हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल सैगल एजुकेशन में। आज मैं आपके लिए लेकर के आया हूं एक्सेल का एक क्वेश्चन जो अक्सर इंटरव्यू में पूछा जाता है और साथ ही मैं उसका आंसर भी आपको बताऊंगा, वो भी प्रैक्टिकल वे में। तो चलिए अपनी वीडियो को शुरू करते हैं। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड शेयर कीजिए। ये देखिए, ये मैंने एक्सेल की अटेंडेंस शीट बना रखी है। इसमें मुझे निकालनी है टोटल अटेंडेंस कि टोटल प्रेजेंट कितनी है या टोटल एब्सेंट कितनी है। ये सारी चीज़ें मुझे निकालनी है। तो देखिए, सबसे पहले मैं ये सीरियल नंबर डाल लेता हूँ। सीरियल नंबर डालना तो आपको आता ही होगा। मैंने 1 2 3 डाला और ड्रैग करके इसे नीचे तक ले आया। जितने भी स्टूडेंट हैं उनकी काउंटिंग मैंने कर दी। सीरियल नंबर बाकायदा मैंने एक से लेकर के जितने स्टूडेंट हैं उतने सबके डाल दिए। अब मैं क्या करता हूँ, इसको सिलेक्ट कर लेता हूँ और सिलेक्ट करके अब मैं आपको बताऊंगा कि टोटल अटेंडेंस हमारी कितनी है। तो देखिए, यहाँ पे मुझे 1 से 7 दिन लिखे हुए हैं, 1 2 3 4 5 6 7। इनमें मुझे प्रेजेंट और एब्सेंट डालनी है कि कौन सा बच्चा किस दिन आया है और किस दिन नहीं आया, मतलब किस दिन उसकी प्रेजेंट है और किस दिन उसकी एब्सेंट है। ये सारी चीज़ें मैं आपके सामने डाल करके दिखा देता हूँ एक बार। तो उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि टोटल अटेंडेंस कैसे निकालेंगे हम और टोटल प्रेजेंट कितनी होंगी और या टोटल एब्सेंट कितनी होंगी। ये दोनों चीज़ें मैं आपको अभी करके बताऊंगा। मैं अभी फ़िलहाल में प्रेजेंट और एब्सेंट डाल लेता हूँ। सब बच्चों की प्रेजेंट और एब्सेंट जो भी है वो सब मैं डाल देता हूँ। उसके बाद मैं आपको टोटल अटेंडेंस निकाल के दिखाता हूँ और टोटल एब्सेंट निकाल कर दिखाता हूँ। एक्सेल के इंटरव्यू में ये ज़्यादातर क्वेश्चन पूछा जाता है कि हमारे पास ये डाटा है तो हम टोटल अटेंडेंस और टोटल प्रेजेंट कैसे निकालेंगे। तो उसके लिए मैं आपको ये बना करके दिखा रहा हूँ। इसमें कुछ स्टूडेंट हैं और उन सब की एब्सेंट और प्रेजेंट लिखी हुई हैं। देखिए, मैं आपको अभी एग्जांपल भी मैं समझा रहा हूँ, तो मैं अपने अंदाज से मैं डाल दे रहा हूँ प्रेजेंट और एब्सेंट। इसको मैं कॉपी पेस्ट करके पूरा फिल करके फिर मैं आपको दिखाता हूँ कि हम कैसे इसे निकालेंगे। हमारी एक्सेल की, टैली की और एडवांस एक्सेल की सारी वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और हमारे यहाँ कमेंट बॉक्स में अगर आपको कोई प्रॉब्लम आती है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट भी कर सकते हैं। ये देखिए, मैंने आपके सामने अटेंडेंस और प्रेजेंट सब डाल दिए। मैंने पूरे 1 वीक की मैं आपको करके बता रहा हूँ। ऐसे ही आप पूरे मंथ की भी निकाल सकते हैं, ईयर की भी निकाल सकते हैं, जैसे भी आपको निकालना हो निकाल सकते हैं। सिर्फ आपको एक फार्मूला लगाना है और वो फार्मूला कौन सा है वो मैं आपको अभी बताऊंगा। बिल्कुल, ये मेरी देखिए पूरी हो गई। इसको मैंने कॉपी किया और कॉपी करने के बाद नीचे वाले स्टूडेंटों को पेस्ट कर दिया, क्योंकि मैं अभी आपको एग्जांपल समझा रहा हूँ तो इसलिए मैं कॉपी पेस्ट कर रहा हूँ। आपको बाकायदा आपके सामने डाटा होगा पूरा कि कितने एब्सेंट हैं कितने प्रेजेंट हैं, तो आपको वही डालना है। ये देखिए, मैंने कॉपी पेस्ट करके डाटा पूरा फिल कर दिया है। अब मैं ये बॉर्डर जो एक्स्ट्रा में लगे हुए हैं इनको नो बॉर्डर कर देता हूँ उसमें जा करके। एक्सेल के सारे ऑप्शन अगर आपको सीखने हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके मेरी प्लेलिस्ट में जा करके एक्सेल वीडियो में जा करके देख सकते हैं। अब देखिए, अब मुझे यहाँ पर निकालनी है टोटल प्रेजेंट कितनी है मुझे ये निकालनी है। तो इसके लिए मैं क्या करूँगा, एक फार्मूला लगाता हूँ। वो फार्मूला कौन सा है, उसके लिए आपको लगाना है फार्मूला बार में जाना है और फार्मूला बार में जाने के बाद लिखना है बराबर। बराबर के बाद लिखना है आपको काउंट इफ़, COUNTIF, काउंट इफ़। और काउंट इफ़ लिखने के बाद आपको ब्रैकेट स्टार्ट कर देना है। ये करने से पहले मैं आपको बताता हूँ, अगर हम फार्मूला ना लगा करके ऐसे ही करते हैं तो मुझे बहुत टाइम लगाए, मुझे बहुत टाइम लगेगा। मुझे गिनना पड़ेगा कितनी प्रेजेंट है कितनी एब्सेंट है और बारी बारी से मुझे इसे डालने में काफ़ी समय मेरा ख़राब होगा। तो मुझे ये फार्मूला नहीं अपनाना है, मुझे फार्मूले के द्वारा बताना है। तो फार्मूले के द्वारा बताने के लिए मुझे क्या करना होगा, एक फार्मूला लगाना है जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। बराबर COUNTIF, काउंट इफ़, ब्रैकेट स्टार्ट करना होगा। और ब्रैकेट स्टार्ट करने के बाद मुझे जितने भी ये पूरी 1 से लेकर के 7 तक इसको सिलेक्ट करना है, फिर कॉमा लगाना है। फिर इन्वर्टेड कॉमा में मुझे लिखना है P। प्रेजेंट निकालनी है तो P लिखना है और एब्सेंट निकालनी है तो A लिखना है। अभी मैं P निकाल के आपको प्रेजेंट निकाल के दिखा रहा हूँ। इन्वर्टेड कॉमा बंद करके ब्रैकेट क्लोज करना है और एंटर प्रेस करना है। जैसे ही मैं एंटर प्रेस करता हूँ तो देखिए आपके सामने आ गया कि कितने दिन प्रेजेंट रहा है बच्चा, स्टूडेंट कितने दिन प्रेजेंट रहा है। बस सिर्फ आपको ये निकालना है और ड्रैग करके नीचे तक डाल देना है। तो देखिए, नीचे तक जैसे ही मैंने ड्रैग किया आपके सामने सब स्टूडेंटों की, रवि, कपिल, दिनेश, इन सब की प्रेजेंट आ गई कि कितने कितने दिन ये प्रेजेंट हुआ है 1 वीक में। ऐसे ही आप 1 मंथ की भी निकाल सकते हो, 1 ईयर की भी निकाल सकते हो। आगे चलते हैं। ये तो मैंने प्रेजेंट निकाल के दिखा दिया। अगर मैं एब्सेंट निकालना चाहता हूँ तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, एक कॉलम में और बना लेता हूँ।
इसमें मैं एब्सेंट डाल देता हूँ और एब्सेंट डालने के लिए फिर मैं वही फार्मूला दोबारा से लगा के आपको अभी दिखाता हूँ। तो देखिए उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, एक मैंने कॉलम एक्स्ट्रा बना लिया एब्सेंट का, ये मेरा प्रेजेंट का हो गया, ये मेरा एब्सेंट का हो गया। तो एब्सेंट के लिए मैं वही फार्मूला लगाता हूँ, बराबर लगाया मैंने फार्मूला बार में जाने के बाद और लिखा COUNTIF काउंटिफ, ब्रैकेट स्टार्ट किया और मैंने 1 से लेकर 7 तक एब्सेंट प्रेजेंट को सिलेक्ट किया और सिलेक्ट करने के बाद मैंने क्या किया, इन्वर्टेड कॉमा में डाला A और इन्वर्टेड कॉमा क्लोज किया और फिर उसके बाद ब्रैकेट को क्लोज किया और एंटर प्रेस किया तो आपके सामने देखिए एब्सेंट निकल के आ गई। अब एब्सेंट निकालने के बाद इसे ड्रैग करके मैं नीचे तक रख दूंगा तो सारे स्टूडेंटों की एब्सेंट निकल के आ जाएगी। तो देखिए कितना आसान है, एब्सेंट और प्रेजेंट दोनों आपके सामने निकल के आ गई। तो इंटरव्यू में एक्सेल में अगर कोई आपसे ये क्वेश्चन पूछे, आपका बॉस क्वेश्चन पूछे, ये आपको डाटा दे रखा हो, तो आप अब आसानी से एब्सेंट और प्रेजेंट निकाल सकते हैं। टोटल एब्सेंट भी निकाल सकते हैं और टोटल प्रेजेंट भी निकाल सकते हैं। तो एक्सेल की ऐसी ही वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू वेरी मच।